भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर माहौल गर्म हो गया है और ख़ास करके पहलगाम में जो घटना हुई उसके बाद पूरे भारत के लोग गुस्से में हैं और इसका जवाब भी जो भारत की सेना है वो देने के लिए तैयार है। ख़ास करके जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के जो आका जिनके इशारे पर इस तरह की घटना हुई है, उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। खास तौर पर पहलगाम की घटना होने के बाद जो 27 लोग करीब एक तरह से कह सकते हैं कि जो मारे गए आतंकियों के गोली का निशाना हुए, और उसके बाद उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक कौम विशेष का नाम पूछकर, जाति पूछकर ये घटना घटी है। उसको लेकर भारत के लोग काफ़ी गुस्से में हैं। मेरे साथ आज इसी टॉपिक पर चर्चा करने के लिए हैं राघवेंद्र कुशवाहा जी, कांग्रेस लीडर हैं। हम बात करेंगे उन्हीं से। आपका स्वागत है इस चर्चा में। जी नमस्कार। राघवेंद्र जी, काफ़ी दिनों बाद एक मैसेज आया है कि पहलगाम में घटना हुई। घटना तो अक्सर होती रहती है, लेकिन ये जो पूछ कर कहा गया कि तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, तुम किस कौम से हो, और उसके बाद गोली मारी गई है, कैसे आप इसको देखते हैं? ये बहुत दुखद है और निश्चित रूप से इसमें इस देश के गंगा जमुनी संस्कृति को और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की नीयत से इस घटना को अंजाम दिया गया था। निश्चित रूप से यह एक आतंकवादी घटना के साथ साथ पाकिस्तान का एक कूटनीतिक चाल भी था कि हम भारत को दंगों के चपेटे में ले आएं और नफरत की आग में भारत को जलाएं। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष एक बयान देते हैं और वो कौम के आधार पर टिप्पणी करते हैं, और कुछ दिन बाद ये घटना होती है। तो पूरी तरह से साफ हो गया है कि पाकिस्तान के जो आईएसआई या फिर सेना का जो है पूरा मतलब ध्यान जो रहता है वो भारत में आतंकवाद फैलाने को लेकर रहता है। और हिंदुत्व की जो बात इधर भारत में जो चली है, इधर कुछ दिनों से प्रयाग में कुंभ हो या फिर से श्री राम मंदिर हो, बीजेपी जिस तरीके से एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, वो हिंदुत्व पर प्रहार भी है। देखिए, ये तो फिर अब ये राजनीतिक प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वह तो हिंदुत्व केंद्रित है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। आखिर टारगेट तो इस घटना में वही हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से जो कुत्सित प्रयास है वह भी इस आग को और भड़काने का ही साजिश कर रहा है पाकिस्तान। लेकिन हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान के आम लोगों ने अपने धैर्य का परिचय दिया है, अपने भारतीय एकता और संस्कृति को अक्षुण्ण रखा है और सरकार को यह जिम्मेवारी सौंपी है कि इसका जवाब सरकार दे। और मैं समझता हूं कि बहुत दिनों के बाद देश का पूरा विपक्ष, पूरी जनता भारत के प्रधानमंत्री और भारत के रक्षा विभाग पर पूरी तरह से भरोसा रख रही है कि इस कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब भारत सरकार देगी। लेकिन ये विलंब हो रहा है, अब विलंब हो रहा है। आखिर चाहती क्या है भारत की जनता? आप अपने एज एक भारतीय सिटीजन के हिसाब से अगर कहें तो क्या चाहती है भारत की जनता? भारत की जनता का तो एक नागरिक के एक जनता की हैसियत से आप कहेंगे, इवन ये प्रतिक्रिया तो सोशल मीडिया के माध्यम से आ ही गया है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सब लोगों ने कहा है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए और जरूरत पड़े तो पाकिस्तान जो हमारे कश्मीर के हिस्सों को अपने कब्जे में रखा है, जिसको POK के नाम से जाना जाता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, उसको भी स्वतंत्र करके फिर से भारत का अभिन्न अंग जो हम मानते रहे हैं वो हमारा अंग है, फिर से उसको अपने गले से लगाने की बात होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़, मधुबनी आए थे प्रधानमंत्री मोदी और उन्होंने जिस तरीके से निशाना बनाया, जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि जो लोग दोषी है उसे तो टारगेट करेंगे ही, लेकिन जो जिनके इशारे पर किया गया है उन्हें भी वो चुन चुन कर उसका इलाज करने की बात उन्होंने कहा। बिल्कुल सही है। अगर ऐसा करते हैं तो देश उनके साथ है और देश ने तो उनको पूरी तरह से स्वतंत्र कर रखा है। बहुत पहले भी मैंने कहा है कि
बहुत दिनों के बाद पूरा देश आज प्रधानमंत्री और रक्षा विभाग के साथ है कि वो जो फैसला लेगी वो भारत के हक में और भारतीय जनता के पक्ष में होगा। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भी आवाजें आती है कि अगर भारत कुछ तो ऐसा पाकिस्तान की तरफ कुछ से जो करता है तो हम आवाजें चुप नहीं बैठेंगे, हम भी उसको जवाब ठीक देंगे। है, आपको लगता है कि पाकिस्तान के पास वो हैसियत है पाकिस्तान कि तो वो टिक नहीं भारत से लड़ पाएगा। सकती है? पाकिस्तान तो टिक नहीं पाएगा, और जिस शक्ति के आधार पर पाकिस्तान बीच बीच में अपने पर फैलाते रहता है, उन सारी ताकतों ने भी भारत के सुर में सुर मिला दिया है। तो अब पाकिस्तान तो अलग थलग पड़ गया है पूरी तरह से। नहीं, हाफिज सईद जो है उसे रिहायशी इलाके में रखने की जो रखा जा रहा है। पाकिस्तान तो एक आतंकवादियों को पनाह देने वाला देश ही है। पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित भी कर दिया है कई देशों ने। तो पाकिस्तान से तो संयुक्त राष्ट्र संघ को भी अपना नाता तोड़ देना चाहिए। जो स्थिति है, मैं तो ये कहूँगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ को भी पाकिस्तान की सदस्यता समाप्त करनी चाहिए और भारत को भी इस दिशा में मांग करना चाहिए। अच्छा, जिस दिन ये घटना हुई उस दिन अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी भारत के दौरे पर थे और घटना उसी दिन होती। ये जानबूझ करके ये दिन चुना गया, इसलिए चुना गया कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति ये समझ सके कि भारत अभी भी विदेशी पर्यटकों और विदेशी राजनयिकों, विदेशी मेहमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। लेकिन कश्मीर के लोग ये नहीं चाहते हैं, यह स्पष्ट हो गया। कश्मीर के लोगों के सामने में जो संकट है रोजी रोजगार और व्यापार का, वह पर्यटन उनके लिए एक तरह से लाइफ लाइन है। और जो कश्मीर पर्यटन के बदौलत फिर से तेजी से आगे बढ़ रहा था, उसमें फिर से विराम लगाने की जो साजिश की गई पाकिस्तान के द्वारा, उसको भी हिंदुस्तान के लोगों ने मुंहतोड़ जवाब दिया और पहलगाम की घटना के तुरंत बाद फिर से यथास्थिति बहाल हो गई है। अच्छा, एक चीज़, शुरुआती दौर में जिस समय घटना हुई थी उसमें कई देशों ने इस मुद्दे पर भारत का साथ दिया था। चीन भी इस घटना की निंदा की थी, लेकिन फिर खबरें ये भी आ रही है कि चीन कहीं ना कहीं पाकिस्तान के बैकग्राउंड से सपोर्ट कर रहा है। वो ये खबरें आती रहती है इस तरह का, लेकिन जब बैटल हो और जब इस तरह की कोई बात होगी, जब आमने सामने भारत पाकिस्तान होगा, उस समय कौन लोग किसके साथ है वो देखने की बात है। अभी तो कई तरह की अटकलबाजियां चलती रहती है, उन अटकलबाजियों में जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जो कड़े एक्शन भारत ने जो लिया कि वीज़ा कैंसिल कर दिया, जो पाकिस्तान के राजनयिक हैं इंडिया में या फिर इंडिया के राजनयिक पाकिस्तान में, तो उन लोगों को वापस बुला लिया गया। वीज़ा जो दिया गया था, जो रह रहे थे पाकिस्तानी इंडिया में, वो वापस चले गए, वहाँ के लोग यहाँ चले आए। जो नदी की जो पानी रोकने की बात जो हो रही है, चाहे कि उसको इम्प्लीमेंट भी किया गया है, इसको अब कैसे आप देखते हैं? ठीक है, ये एक इस तरह के मामलों के बाद कुछ कूटनीतिक कदम उठाए जाते हैं जो लाजिमी है। नहीं, कई लोग का ऐसा भी बयान है कि भारत को पानी पे कंट्रोल नहीं करना चाहिए मानवता के ख्याल से। नहीं, मानवता के ख्याल की बात नहीं है, इन्होंने पानी को पूरी तरह से रोका नहीं है, लेकिन यह एक सांकेतिक जरूर इशारा है कि तुम संभलो, नहीं तो तुमको हम मिट्टी में मिला देंगे। अच्छा, क्या लग रहा है अगर भारत पाकिस्तान, आप पीओके की बात कर रहे हैं कि लोग, भारत के लोग चाहते हैं कि पीओके हमको वापस मिल जाए और हमारा उस पर अपना पूरा फुल कश्मीर भारत का हो जाए, तो लगता है कि बहुत आसानी से ये सब कुछ हो सकता है? यह तो भारत सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। क्या पहले भी जिस तरीके से कार्रवाई भारत के द्वारा की गई है कि उनके घर में घुसकर जिस तरह से स्ट्राइक किया गया और उसके बाद फिर एक माहौल बनाने की कोशिश की गई और उसके बाद ये घटना, तो इस बार तो स्ट्राइक से सिर्फ काम नहीं चलेगा, इस बार तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा और इसका जवाब भी निश्चित रूप से रक्षा मंत्री लगातार दे रहे हैं। निश्चित रूप से इस बार कुछ बड़ा करना ही होगा।
कांग्रेस उसको इस तरह का जवाब देना पड़ेगा, पाकिस्तान के फन को इस तरह कुचलना पड़ेगा कि वह फिर दोबारा अपना फन नहीं उठा सके। तो ये थे राघवेंद्र कुशवाहा जी, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ये मुद्दा एक ऐसा है, भारतीय जिस तरीके से उम्मीद लगाए बैठे हैं भारत के प्रधानमंत्री पर, खास करके रक्षा मंत्री पर और रक्षा विभाग पे, सेनाओं पर, कि बार बार जो वर्षों से चला आ रहा है लगातार, आज अभी भी देखिए जब से घटना हुई है लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है और उसका मुंहतोड़ जवाब दिया भी जा रहा है। तो भारत के लोग ये चाहते हैं कि जो बरसों से चली आ रही इस तरह का जो माहौल है उसका खात्मा हो, उसका अंत हो, और ये अंत तभी होगा जब पीओके, जो पाक अधिकृत कश्मीर जो है, वो भारत के हिस्से में चला आए। और इसकी डिमांड हो रही है, भारत के लोग ये चाहते हैं, और भारत के जो रक्षा दल है या फिर भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत की सेना है, वो इस दिशा में काम भी कर रही है। उम्मीद ये की जा रही है कि बहुत जल्द ही भारत के लोगों का जो सपना है, लगातार सरकार कहती भी रही है कि जो भारत के लोग चाहते हैं, रक्षा मंत्री का बयान भी आता है कि भारत के लोग जो चाहते हैं वही होगा। मतलब साफ है कि इस बार भारत पाकिस्तान को सबक सिखाएगी, और ऐसा भी उम्मीद भी की जा रही है कि इसका अंत भी होगा। राघवेंद्र जी, इस चर्चा में आप शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को ये चर्चा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ये भी बताइए कि आखिर इस माहौल से निपटने के लिए और जो भारत कदम जो उठा रहा है वो आपको कैसा लग रहा है, और कैसे आप सपोर्ट भारत की सेना को करते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।